हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ ट्रायल बैलेंस का। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ अंकित शर्मा। तो अंकित शर्मा के लेजर से ये बैलेंसेस लिए गए हैं। यहाँ पे आपको लेजर अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेजर के बैलेंसेस दिए गए हैं। As on 31st March 2018, you are required to prepare a trial balance as on that date. तो आपको 31 मार्च 2018 को क्रिएट करना है ट्रायल बैलेंस। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे ट्रायल बैलेंस और यहाँ पे लिख देंगे एज ऑन 31st मार्च 2018। इस तरीके से हम ये डेट जो है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स इसका फॉर्मेट पता ही है। जो इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इस तरीके से जो डेट होती है वो ट्रायल बैलेंस जहाँ पे लिखा होता है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट जो है नीचे आनी चाहिए ऐसे करके। सो गुडविल गुडविल यहाँ पे आपको अमाउंट दिया गया है। गुडविल हमारी एसेट होती है और 20,000 इसका अमाउंट है और एसेट का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, इसलिए इसको डेबिट के कॉलम में हम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मशीनरी। मशीनरी एसेट होती है तो वो 1,40,000 मशीनरी हम यहाँ पे लिखेंगे और डेबिट में अमाउंट लिखेंगे 1,40,000 क्योंकि एसेट का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो है 25,000। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल 2 लाख की। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन 1,600 रुपए। नेक्स्ट है परचेजेस। परचेजेस का बैलेंस भी डेबिट होता है। दो लाख 18,200। नेक्स्ट है कैश इन हैंड 40,600। नेक्स्ट है सेल्स 3,16,400। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इनकम है और इनकम का बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इसका अमाउंट है 15,000 रुपए। तो क्रेडिट के कॉलम में हम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कार्टेज। कार्टेज हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट के कॉलम में हम लिखेंगे 12,800।
उसके बाद नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एसेट है, तो बिल्स रिसीवेबल को मैं शॉर्ट फॉर्म में बी ओब्लिक आर करके लिखूंगा। तो एसेट का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, 21,800 की हमारी बिल्स रिसीवेबल है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट 40,200, तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। उसके बाद ट्रेड पेबल्स 20,600, तो डेबिट के कॉलम में हम इसको लिखेंगे। ट्रेड पेबल स्टूडेंट्स हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होती है। सो ये ट्रेड पेबल है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो 20,600 का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में हम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बैंक लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, बैंक लोन। तो लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है 60,400 रुपए। आप देख सकते हैं बैंक लोन जो है 60,400 का है। ओपनिंग स्टॉक एसेट है, और ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। 16,000 का ओपनिंग स्टॉक है। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है 10,800, रिटर्न इनवर्ड 15,600, उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका क्रेडिट बैलेंस है 6,000 रुपए। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट 30,000 रुपए। एडवर्टाइजमेंट हमारा फिर है इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, ₹13,000, उसको हम डेबिट में लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम डेबिट और क्रेडिट का जो है वो क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी साइड बड़ी आएगी, उसके लिए हमको उसका टोटल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ। सो डेबिट साइड का जो टोटल है वो 594,800 रुपीज आ रहा है, और क्रेडिट साइड का, क्रेडिट कॉलम का जो टोटल है वो कितना है, क्रेडिट कॉलम का टोटल आ रहा है 629,200 रुपीज। तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 629,200 माइनस डेबिट कॉलम का जो टोटल है 594,800, इसको माइनस करेंगे 34,400 रुपीज। और आप देख सकते हैं
सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया है 34400 रुपीज। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर 34400 रुपीज लिखेंगे और ये साइड मैच कर जाएगी। आप देख रहे हैं ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है इसको हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट हम इसको लिखेंगे। और ये हमारी डेबिट साइड जो है वो छोटी आ रही है। एक बार फिर से मैं आपको सारे बैलेंसेस मैंने कैसे लिखे हैं, मैंने क्या किया है, फिर से एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ। प्लीज आप ध्यान से स्क्रीन को देखते रहें। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन करेंगे और वहां अगर डेट दी हो तो आपको एज ऑन 31 मार्च 2018 ऐसे लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल आपको पता है कि इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट के कॉलम में लिखेंगे गुडविल को और इसका अमाउंट है 20,000 रुपए। फिर नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी एसेट है और डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है 1,40,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, इसका जो अमाउंट है 25,000 रुपए है और ये हमारे लिए एसेट है। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल 2 लाख की और इसका क्रेडिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस है तो इसको 1600 रुपए यहाँ पे लिखेंगे। परचेजेस, परचेजेस 2,18,200 रुपए, इसका डेबिट बैलेंस होता है तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है कैश इन हैंड 40,600 रुपए। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है 3,16,400 रुपए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए इनकम है हमारे लिए ये, तो हम इसको यही लिखेंगे। नेक्स्ट है कार्टेज। कार्टेज हमारे लिए एक्सपेंस है 12,800, तो हम कार्टेज को 12,800 यहाँ पे लिखेंगे डेबिट के कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल 21,800। बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए एसेट है 21,800, मैं कहाँ लिखूंगा, डेबिट के कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 40,200 रुपए की है तो 40,200 में डेबिट में लिखूंगा क्योंकि मेरे लिए इन्वेस्टमेंट एसेट है। बैंक लोन मेरे लिए लाइबिलिटी है 60,400 में, इसलिए 60,400 मैं कहाँ लिखूंगा, 60,400 क्रेडिट के कॉलम में। ट्रेड पेबल मैं आपको बता चुका हूँ 20,600 का जो लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, इसका डेबिट बैलेंस है तो 16,000 रुपए में डेबिट में लिखूंगा। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंस है तो 10,800 में कहाँ लिखूंगा, परचेज रिटर्न में। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न, डेबिट में लिखूंगा 15,600। डिस्काउंट रिसीव 6,000 रुपए इनकम है मेरे लिए तो मैं 6,000 रुपए क्रेडिट कॉलम में लिखूंगा। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट और इंश्योरेंस प्रीमियम है ये एक्सपेंस है, इनका डेबिट बैलेंस है तो मैं एडवर्टाइजमेंट और इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट में लिखूंगा। सो स्टूडेंट्स, इसकी क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे क्योंकि जो है डेबिट साइड में यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है डेबिट कॉलम में, इसलिए इसको मैंने डी आर ब्रैकेट में लिखा है 34,400 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जब ट्रायल बैलेंस की डेबिट या क्रेडिट साइड मैच नहीं करती है तो जो डेबिट और क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आता है उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल, इसके सामने ये इसका टोटल है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा।